क्या पढ़ना है हमें? करंट। हेडिंग डालो। चलिए, करंट। अगला चैप्टर है हमारा करंट। ठीक, चलो सबसे पहले कंडक्टर। हम कंडक्टर किसको कहते हैं? तो अपन ने पढ़ा है कि ऐसे मटेरियल्स, यार ये आवाज़ को क्या हो गया? हाँ, ऐसे मटेरियल्स इको कर रहा है, समझे? ऐसे मटेरियल्स, कैसे मटेरियल्स? ऐसे। चलो वो सही नहीं होगा। आवाज़ समझ में आ रही? यार को बैटरी नहीं। चलो, ऐसे मटेरियल्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसे मटेरियल्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम कंडक्टर बोलेंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है? उन्हें कहा n की वैल्यू जो होती है इनके लिए वो होती है 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स कितने मीटर क्यूब में? तो उन्हें कहा हर वो चीज़ जो कंडक्टर है उसकी 1 मीटर लंबाई ले लो। बैटरी नहीं है क्या? क्योंकि माइक सही कराना पड़ेगा, बिना माइक सही की पढ़ा नहीं पाएंगे। ये माइक बड़ा ख़राब चल रहा है यार। बैटरी नहीं है क्या? बैटरी कब लगी थी? हाँ, टाइम हो गया ना? क्योंकि आवाज़ बहुत, तो मेरा ही आवाज़ ख़राब है यार। कैसे से? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब सही हुई? अब तो आ भी नहीं रही। हाँ ठीक है, काफ़ी। हाँ भाई, कंडक्टर किसको कहते हो ज़रा बताओगे? अरे बोलना भाई, अरे बोलना भाई, क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? अबे आगे बढ़ो, लार्ज नंबर कितने होने चाहिए? 10 की। अभी बोल रहा है लार्ज नंबर, लार्ज नंबर 10 की पावर कितना इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब का क्या मतलब समझते हो? 1 मीटर लंबाई ले लो, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का क्यूब बना लो, तो उसमें 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ये संख्या कम है या बहुत ज़्यादा है? इतना रुपया मिल जाए तो मतलब फिर तो अंबानी से भी क्या हो जाए, आगे हो जाए। ये हमारा कंडक्टर है। और इसमें बहुत सारे क्या होंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? ये मोशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, सबको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है कि करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो ही करंट है। चार्ज किसके पास है? चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, तो क्या फ्लो करेगी? करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और चार्ज जब फ्लो करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर कंडक्टर के अंदर इनका क्या स्टार्ट हो जाए? मोशन। ये इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे या लेफ्ट साइड में भागने लगे या राइट साइड में, तो हम कहते हैं कि क्योंकि अब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया है और इसमें क्या बहने लगेगी? करंट बहने लगेगी। इसका मतलब कंडक्टर्स वो हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं? मोशन कर सकते हैं।
तो जब हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, मतलब इसको क्या मिल जाए, मोशन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोशन करने लगेगा, और मोशन जब होगा तो हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लो हो रही है। क्या बात समझ में आएगी? ठीक है। दूसरी बात, कंडक्टर विदाउट बैटरी, कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ऐसे बात करते हैं। मान लो कंडक्टर में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल याद है आपको, लाइक कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है ना, सिल्वर आता है। ज़्यादातर मेटल्स क्या हैं, ज़्यादातर मेटल्स कंडक्टर है, वो करंट का फ्लो बहुत आसानी से करा सकते हैं। लेकिन लकड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, वुड जिसको बोलते हैं, लकड़ी, क्या ये करंट फ्लो करा सकती है? क्यों नहीं करा सकती? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत क्या है, बहुत कम है, इतनी कम है कि हम यहाँ पर करंट इससे मिल नहीं सकते। तो किसी तार से अगर तुम लकड़ी जोड़ दो और लकड़ी को पकड़ लो तो क्या हमें करंट लगेगा भाई? हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बहुत कम है। और वो तो इंसुलेटर कौन है? इंसुलेटर वो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कम, और कंडक्टर्स वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। देयर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होती है। क्या बात समझ में आ गई? अब उन्होंने कहा हमने एक कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखा। अब ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चैप्टर इजी है, चैप्टर में कुछ बहुत है नहीं, ठीक है। हमने एक कंडक्टर रखा, इसका वायर ले लिया है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं। ये माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन पर क्या बता रहा है, चार्ज बता रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या ये जिसका भी एटम है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा, बस समझ में आ गई। ये रूम टेम्परेचर पे है, और रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर क्या कर रहे होते हैं, मोशन, लेकिन इनका मोशन होता कैसा, रैंडम। बहुत ध्यान से सुनते जाना। क्या रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर में रहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं कर रहे हैं? अभी तो मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन, तो बताइए क्या फ्लो होनी चाहिए, करंट। इसका मतलब है, मेरी बातों से तो यही मालूम चल रहा है कि अगर मैं एक कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे ले लूँ तो उसमें क्या बहनी चाहिए, उसमें करंट बहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें किसका मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन तो है, लेकिन मोशन कैसा होता है, और जब रैंडम मोशन होता है तो रैंडम मोशन प्रेडिक्ट करता है कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। किसी भी रैंडम मोशन में पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। हम देखते हैं इनका रैंडम मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है बेटा, टाइम। इनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, ज़ीरो, तो इनकी वेलोसिटी भी क्या रही, ज़ीरो। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि नेट वेलोसिटी क्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ज़ीरो है। इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है तो क्या नहीं मिलेगी आपको, करंट भी नहीं मिलेगी। ये तो एक फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन होंगे कि भाई रैंडम मोशन है, और किसी भी रैंडम मोशन का जो रिजल्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, कि नेट कितनी दूरी वो ट्रैवल कर रहा है वो ज़ीरो है, तो दूरी ज़ीरो है तो स्पीड भी क्या हो गई, ज़ीरो। तो नेट वेलोसिटी पार्टिकल के पास नहीं है, वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल के पास, तो पार्टिकल के पास मोशन भी नहीं है, और पार्टिकल के पास मोशन नहीं है तो करंट भी। दूसरा तरीका भी सिखाता, देखो उन्हें कहा तार ले लो, तार ले लो। करंट का मतलब होता है एनर्जी, यही तो होता है। सोच के देखो, अगर हम उससे किसी बल्ब को जोड़ दें तो बल्ब को क्या कर देना चाहिए, जल जाना चाहिए। सपोज करो मैं तार से 100 वाट के बल्ब को जोड़ देता हूँ तो बल्ब चमक जाना चाहिए। सोचो बल्ब चमक रहा है तो एनर्जी का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। वो इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है,
लाइट एनर्जी। ये बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करके तेरे को दे रहा है। सोच के देखो इसका एनर्जी का सोर्स क्या है जिससे आपको बल्ब जलता हुआ दिखे। यहाँ पे कोई एनर्जी का सोर्स, आप कहोगे सर रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है, अरे वो तो इतनी कम है कि उससे किसी को जलाया नहीं जा सकता। तो एनर्जी का सोर्स नहीं है ना हमारे पास, और बल्ब जल रही है तो एनर्जी का क्या चाहिए, एक सोर्स है। अरे भाई किसी के पास ऊर्जा हो तभी तो बल्ब को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हमारे पास इस तरह से अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो बहुत लार्ज एनर्जी का सोर्स हमारे पास उस कंडक्टर के पास नहीं है, और नहीं है तो बल्ब को भी जलाया नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि मोशन रैंडम है, और रैंडम में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो। तो वेलोसिटी ट्रीट की जाती है ज़ीरो, और मानते हैं कि पार्टिकल किस पर है, रेस्ट पर है, और हम मानते हैं कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे है तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। और वो मोशन कैसा हो रहा होगा, रैंडम। बात क्लियर हो गई। तो क्या रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होते हैं, नहीं। किस में होते हैं, मोशन में रहते हैं, लेकिन मोशन कैसा होता है, और किसी भी रैंडम मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो क्या अजीम होगा, वो मोशन में है कि रेस्ट पर है, रेस्ट पर। सोच के देखो ना, आपने मुझे देखा मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर आपने 5 मिनट बाद आके देखा फिर मैं यहीं खड़ा हूँ, आप मुझे किस में देख रहे हो। लेकिन मैं 5 मिनट के अंदर मैं बाहर गया, बाहर से अंदर आके यहीं आके खड़ा हो गया, आपने देखा t बराबर 0 पे यहीं हूँ, t बराबर 5 सेकंड बाद भी मैं यहीं हूँ, तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे, मैं कहीं गया, आप क्या बोलोगे, सर आप रेस्ट पर। क्योंकि जो देख रहा है उसको क्या दिख रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अलग बात है कोई मुझको 0 से 5 तक देख रहा होगा तो क्या देखेगा, पहले मैं गया फिर मैं वापस आया, तो उसके लिए भी मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन उसके लिए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस का मतलब टोटल कितना चला, तो डिस्टेंस वो बोलेगा पहले गए फिर 5 मीटर गए, 5 मीटर, तो टोटल आप 10 मीटर चले हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 0। अरे बात क्लियर हो गई, ओके। दूसरी बात, बेटा जब रूम टेम्परेचर पे होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, क्या गेन करते हैं, और इसी एनर्जी के कारण इनके पास क्या आता है, मोशन। कितनी एनर्जी गेन करते हैं वो, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड 3/2 kT। के क्या होता है यहाँ पे, आप पहले बार टर्म देख रहे होंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। और एनर्जी को स्पीड काइनेटिक में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाता है, 12mv² इज इक्वल टू कितना बेटा, 3/2 kT। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गेन करता है ड्यू टू टेम्परेचर, वो एनर्जी वो किस में कन्वर्ट कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके रैंडम मोशन का सोर्स कौन है, कौन है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसको कहते हो, ऐसी एनर्जी जो किसके कारण मिल रही हो आपको, टेम्परेचर के कारण। बात समझ में आ रही, ऐसी ऊर्जा जो टेम्परेचर के कारण मिल रही हो, ऐसी ऊर्जा को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करता है तो उसके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से देखो v बराबर क्या आ चुका होगा, √3kT/m। आप सारी वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये लगभग आता है 10⁵ मीटर/सेकेंड। ये कौन सी स्पीड है, दिस इज कॉल्ड थर्मल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल स्पीड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा है वो स्लो नहीं है, उसकी स्पीड बहुत क्या होती है, बहुत ज़्यादा। कितनी होती है, 10⁵ मीटर/सेकेंड। इस लार्ज स्पीड के साथ वो रैंडम मोशन कर रहा होता है। अरे बात क्लियर हो गई। तो फ्रेम देख लो, कंडक्टर जिनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब होते हैं। हर कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 25 डिग्री पर हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, मोशन। मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो करंट भी क्या रहेगी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या नहीं होगी,
करंट भी नहीं होगी। तो ये रैंडम मोशन का सोर्स कौन है? थर्मल एनर्जी। ई बराबर कितना होता है? 3/2 kT, जहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर, के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। सॉल्व करोगे वैल्यू रख करके सब चकाचक। टी बराबर 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, तो वी टी कितना जाएगा? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड इसको कहाँ से मिली है? टेम्परेचर से। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड थर्मल स्पीड। तो सारी कहानी क्या है 10 मिनट की? कोई भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, करंट कितनी होगी उसमें? ज़ीरो। और रूम टेम्परेचर के कारण उसके पास एक एनर्जी होगी, दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एनर्जी। और जो थर्मल स्पीड आती है वो कितनी आती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड का सोर्स कौन है? थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी का सोर्स कौन है? टेम्परेचर। अरे तुमने पानी गर्म किया पानी गर्म किया, पानी गर्म करते हो तो क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वाटर के? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। फिर आप देखते हो भाप निकलने लगी। भाप का मतलब क्या होता है? भाप का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो लिक्विड को छोड़ के क्या हो गए? बाहर निकल गए। गैस का क्या मतलब होता है? ना तो मैं यहाँ गैस बोलना चाह रहा हूँ, ना मैं भाप बोलना चाह रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल बोलना चाह रहा हूँ। पानी किससे मिलके बना हुआ है? वाटर के मॉलिक्यूल से। तो आप मॉलिक्यूल को देखो, आप भाप मत सोचो। अब सोचो मॉलिक्यूल पहले किस स्टेट में थे? लिक्विड। वो सब आपस में कुछ ना कुछ क्या था उनके बीच? अट्रैक्शन फोर्स था। अरे सही है ना? अब आपने टेम्परेचर दिया, क्या होगा? धीरे धीरे टेम्परेचर पानी का बढ़ेगा और वही टेम्परेचर पानी के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे उस टेम्परेचर से एनर्जी को, और अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब है क्या बढ़ा लेना? स्पीड। तो जैसे जैसे तुम पानी गर्म करते हो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती, एक समय आता है जब वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी हो जाती है कि वो लिक्विड की सरफेस को क्या कर सकता है? छोड़ के भाग सकता है, तो बाहर की तरफ भाग जाता है। अब वो जो मॉलिक्यूल बाहर भाग रहा है उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है सोर्स उस काइनेटिक एनर्जी का? थर्मल स्पीड। अरे बात क्लियर हो गई? अब जैसे जैसे स्लाइड पढ़ा रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको दिमाग में भर लेना है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आ जाए। तो अभी के लिए कहानी सिर्फ बहुत सिंपल है। हर कंडक्टर के पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। रूम टेम्परेचर पर वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और किसी भी रैंडम मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या अज़्यूम होता है? ज़ीरो। इसलिए क्या नहीं हो सकती उनके पास? करंट। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट आता है क्या? कुछ अलग होना चाहिए, वो बात करेंगे क्या होना चाहिए। अरे किसी का वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन भाई, माइक है। माइक को सही करो मैं जब तक। हेलो हेलो हेलो, अब सुनाई दे रहा है? अभी ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। हेलो हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग। टेस्टिंग होता है, क्या होता है? माइक टेस्टिंग, ठीक। हेलो 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 भाइयों और बहनों, यार मैं बड़े परेशान रहता हूँ। सही नहीं होगा, आज ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। कल से योगा वोगा करता हूँ, गला क्या हो जाए, बहुत ख़राब है यार। जिम से गला सही हो जाए। सही बता रहा है। वोकल कार्ड बहुत छोटी है,
और थिक है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत है। अरे बायो में पढ़ा होगा, कुछ जानते हो? मेल्स की वोकल कार्ड क्या होती है? थिक होती है और छोटी होती है, और फीमेल्स की वोकल कार्ड पतली होती है और लंबी होती है। इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ है। हाँ, और हमारी अम्मा की कैसी है? हाई फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जब वो गुस्से में बोलते हैं तो हम उनकी बात को सुनना मन करता, क्या करें? भाग जाएं, जब ये बोल लें तो वापस। लिख लो, k इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख लेना, k इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर -23। यूनिट सेट कर लेना, यूनिट सेट कर लेंगे। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? और टेम्परेचर की? तो जूल पर केल्विन। आप जब ये वैल्यू चकाचक डालेंगे ना, के की वैल्यू डालेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे 25 डिग्री से, मतलब लगभग 300। तो आप जब मास रखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? अरे मारूंगा, दब जाएगा, कुछ नहीं आता। अभी सेकेंड पेपर में 2 चैप्टर पढ़ा है और फर्स्ट में मैकेनिक्स पढ़ा है, तो अभी ये नहीं याद है। दिसंबर में फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी, तब भी तुमको नहीं याद होगा। कह रहा है 1.6। अरे तुम कम से कम अपनी 12वीं के पास आउट का ही क्या रख लो, ख्याल या लाज जो भी है रख लो, तो कम से कम ये सब चीज़ें तो बता ही सकते हो। किसी का मास कितना है, चार्ज कितना है। हो गया, नेक्स्ट आओ। रुक जाए, अबे कितना लिखते हो यार। हाँ भाई, एक बार फिर से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहले बता। 28 होते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर मोशन कैसा होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, करंट, थर्मल एनर्जी कितनी होती है? 3/2। और ये थर्मल किस में कन्वर्ट हो जाती है? K बराबर हाफ एम वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो वी टी बराबर √3kT/m। वी टी क्या है? थर्मल स्पीड, क्योंकि इसको मिली कहाँ से? इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर क्या करते जाएं, कम, तो थर्मल स्पीड भी। और एक समय कितना केल्विन कर दो, कितना केल्विन कर दो? 0 केल्विन, थर्मल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो -273 डिग्री सी इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो अगर आप किसी कंडक्टर को -273 डिग्री सेल्सियस पर रख दें, तो उस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन क्या हो जाता है? फ्रीज कर जाता है, वो रेस्ट पर आ जाते हैं, और उस समय उनकी थर्मल स्पीड भी क्या हो जाती है? 0। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो थर्मल स्पीड भी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। और रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है? 10 की पावर 5। चलो नेक्स्ट, रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का समय। इसका यही मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन के आराम करने का समय। इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या कर रहा है कि इसको आराम करना पड़ रहा है? अरे जवाब दे मेरे को, इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहा है कि इसको आराम करने की ज़रूरत है? मोशन में है ना, चलता जा रहा है। और मोशन कैसा है? किसी भी रैंडम मोशन में क्या होते हैं? अरे बकलोल प्रसाद, थर्ड, किसी भी रैंडम मोशन में क्या होता है? अबे देख के बता दे। डायरेक्शन चेंज। अरे साले पगले हैं बिल्कुल, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन के मोशन का पाथ है और ये रैंडम मोशन है, और ये हो रहा है कंडक्टर के अंदर। ये ऐसा कैसे हो रहा है? और देखो, इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ क्या हो गया?
अबे क्या हो गया, तभी तो रास्ता बदलेगा। कोई चीज़ जो सीधी सीधी रेखा में चल रही है अपना रास्ता कब बदलेगी? टकरा जाए, टकरा जाए, टक्कर हो गई रास्ता बदल गया, फिर टक्कर हो गई फिर रास्ता, मतलब जितनी बार टक्कर होगी उतनी बार अपना पाथ क्या कर देगा वो चेंज। लेकिन हर टक्कर के बाद रास्ता कैसा रहेगा? बोलते चलो वरना उड़ जाओगे। पाथ कैसा है? इसका मतलब जब रूम टेम्परेचर पर तुम कंडक्टर को रखते हो, मोशन रैंडम है, पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये कौन सा कोलिजन है? पहला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, टकराया, किससे टकराया? कंडक्टर के अंदर रहने वाले एटम से या कंडक्टर के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से। टक्कर हुई, रास्ता बदल गया, फिर क्या हुई? फिर वो टकराया, फिर रास्ता क्या हुआ? फिर टकराया, फिर रास्ता। मुझे बताओ, दो टक्कर के बीच में जो वो टाइम लेता है, दो टक्कर के बीच में जो वो टाइम लेता है, उसी टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो दो कोलिजन के बीच का जो समय है उस समय को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। टक्कर तेजी से होगी तो रिलैक्सेशन टाइम जल्दी टक्कर हो गई, मतलब टक्करें कम हो गई, इसका मतलब टक्करें बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम, टक्करें कम हो गए तो रिलैक्सेशन टाइम। तो टक्करें जितनी फास्ट होती जाएंगी रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होता जाएगा। तो दो कोलिजन के बीच का ये टाइम है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अरे मैं टकराया, अब दूसरे टक्कर जा रहा हूँ तो कितनी देर में मैं गया, उसी को क्या बोलते हैं? तो लिखो, इट इज़ अ एवरेज टाइम बिटवीन, इट इज़ एवरेज टाइम taken by electron between two successive collision। निकालेंगे कैसे? टाउ बराबर टाउ इज इक्वल टू सारे कोलिजन्स के बीच का समय ले लो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो? नंबर ऑफ कोलिजन। एवरेज निकलता है, कभी ये फार्मूला आएगा नहीं ना, हम कभी पूछेंगे, हम सीधा आपको दे रहे हैं व्हाट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। रैंडम मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे एक दूसरे से, तो दो टक्करों के बीच का जो एवरेज समय है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। तो आप क्या करो, टोटल टी टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 जोड़ते चले जाओ, अपॉन क्या कर लो? नंबर ऑफ टाउ 1 क्या है? पहली टक्कर में लगा समय, टाउ 2 दूसरी टक्कर में, टाउ 3 तीसरी, तो सारे जोड़ते चले जाओ, अपॉन नंबर ऑफ क्या कर दो? कोलिजन्स कर दो। ठीक है भाई, कितना होता है टाउ? कैलकुलेशन किया गया है 10⁻⁻14 सेकेंड। रूम टेम्परेचर पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो एवरेज 10⁻⁻14 सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जाके टक्कर कर लेता है। ये बहुत क्या है? बहुत कम। मतलब दो कोलिजन के बीच लगने वाला समय बहुत क्या है? तो टक्करें बहुत क्या हो रही है? बहुत फास्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत क्या है? बहुत ज़्यादा, 10⁻28। समझ में आ रहा है? तो अगर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो कोलिजन्स भी बहुत ज़्यादा। अरे तुम चल रहे हो सड़क पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बोलो क्या होगा? टक्कर होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर रास्ता खाली है तो इतनी टक्करें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत क्या है? इट इज़ अ वेरी हाई, इसीलिए कोलिजन्स भी बहुत हाई। अरे बात समझ में? द थर्ड इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जिसको कहते हैं लेंथ। मीन फ्री पाथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ।
ज़रा बताओगे मेन फ्री पाथ से क्या सेंस निकल रहा है? दो कोलिजन्स के बीच का लगा समय रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच चला गया रास्ता, मेन फ्री पाथ। तो दो कोलिजन को करने में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है भाई, उसका क्या है? मेन फ्री पाथ। तो लिखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ कैसे निकलेगा? सारे पाथ को क्या कर लो, पहली टक्कर में λ1 चला, दूसरी टक्कर में, तीसरी टक्कर के बाद λ3, जोड़ते चले जाओ, अपन क्या कर दो? नंबर ऑफ कोलिजन। कुछ लोग इसको रट लेते हैं, हम गधे हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी ना कहीं पूछा जाएगा ना कहीं आएगा। याद क्या रखती है सिर्फ? उसकी डिफिनीशन याद रखनी। अरे समझ में आ गया? तो गलती मत करना। अभी मैं समराइज करवाता चलूँगा क्या क्या याद रखना है आपको। बस करंट को संभाल लो, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर संभाल लो, पूरा 12 समझ जाएगा। आपके हाथ में होगा, कुछ भी कर सकते हो। मीन फ्री पाथ एवरेज कितना होता है? लगभग कितना होता है बेटा? 10 एंगस्ट्रॉम। तो दो कोलिजन के बीच एवरेज जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन चलता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर चल रहा होता है। ये इतनी कहानी थी कब? जब आप किसी कंडक्टर को कहाँ रख दोगे? रूम टेम्परेचर पे। तो वो गेन करेगा ऊर्जा, थर्मल एनर्जी को, और स्पीड अपनी क्या करेगा? बढ़ा लेगा। ठीक है भाई। मोशन रैंडम होगा, टक्करें होती रहेंगी। दो टक्कर के बीच लगने वाला टाइम रिलैक्सेशन टाइम, दो टक्करों के बीच चली गई डिस्टेंस मीन फ्री। तो थर्मल स्पीड कितनी निकल के आई बेटा? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और रिलैक्सेशन टाइम कितना निकल के आया? 4 सेकेंड। और मीन फ्री पाथ कितना निकल के आया? लगभग 10 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को क्या लिखा जा सकता है? 10 × 10⁻⁻10 क्या? मीटर। एक डब्बे में बंद कर लो, कहानी हो गई पूरी। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे है? हाँ, तो ये ज़रूर याद रखना। ओके, शेक लेता हूँ। कर लोगे बेटा? आसान है ना? बस घर पे जाके क्या किया करो, पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े कैसे? आगे बढ़िए, देखिए इलेक्ट्रिक करंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आई से। कैपिटल आई, स्मॉल आई, जो मर्जी हो लिखो। रिप्रेजेंटेड बाय, मैं स्मॉल आई से लिखता हूँ हमेशा, स्मॉल आई। अब अपन आते हैं करंट होती क्या। देखो करंट जनरेट कैसी हो रही है उसकी बात तो मैं अभी नहीं करूँगा कि करंट एक्चुअली बनती कैसे, वो तो तब करेंगे जब हम उस पर क्या लगा देंगे? बैटरी। तो करंट बनती बैटरी लगाने के
ऐसे खाली कंडक्टर में तो करंट फ्लो नहीं है। अभी बस हमें समझते हैं करंट कहते हैं किसको, तो लिखिए व्हाट इज करंट, नंबर ऑफ, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर पर सेकेंड, चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर पर सेकेंड। मैंने फ्लो लिखा है, हर टर्म का अपना एक मतलब है। मैंने मोशन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, फ्लो और मोशन में अंतर किया। और मोशन, मोशन मतलब एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। फ्लो का मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, बहुत। फ्लो कब बनता है, जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एक ही दिशा में जा रहे हैं। मोशन तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन फ्लो सबका नहीं हो सकता। फ्लो किसका होता है, भीड़ का होता है, नॉर्मल बात है। फ्लो किसका होता है, भीड़ का। एक सिंगल इंसान का, मैं कहूँ एक आदमी फ्लो कर रहा है, क्या बात सही है। मैं कहूँ पानी फ्लो कर रहा है, क्यों, ये पानी में लार्ज नंबर ऑफ क्या है, वो सब एक धारा में एक साथ एक दिशा में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लो टर्म यूज़ होता है जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दिशा में क्या कर रहे हों, आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब है करंट कब बनेगी, जब चार्ज का क्या हो। ए भैया क्या दिक्कत है, फिर सर दर्द हो रहा होगा तुम्हारा, दिखा लो डॉक्टर को एक बार, है रात में सोए नहीं थे। ओके, थोड़ा सीधा होके बैठा कर। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना यार, फिजिक्स पढ़ते हुए नींद आ गई तो फिर यार मास्टर को भी दुख होता है। जैसे मैं माहौल बना के आया हूँ कि आज क्या करना है, अब मैं किसी को देख रहा हूँ सो गया तो मज़ा थोड़ा कम आता है। कोई बात नहीं, इंसान है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते हो सके मैं ही सो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। चलिए, हाँ, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। तो क्या रूम टेम्परेचर पे फ्लो बना सकते हो तुम, रूम टेम्परेचर पे, हाँ, हर इलेक्ट्रॉन मोशन में, बात सही है। हर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, बात सही है। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन, हम ये नहीं कह सकते कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, फ्लो। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। उनका कोई नेट दिशा नहीं, नेट डायरेक्शन नहीं है कि हाँ भाई वो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। तो फ्लो चाहिए, और फ्लो कौन देता है, फ्लो देने का काम कौन करता है। अरे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे को थोड़ा सा बेसिक मिल जाए। हाँ, और तो तरह के बोलो, फ्लो का काम कौन करता है। तो बैटरी एक्चुअली सोर्स किसका है, एनर्जी का। लेकिन वो एनर्जी का सोर्स तो है, लेकिन वो साथ साथ क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो देता है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स को चल भाई, अब तो चल, बढ़। कैसे बढ़, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जाते हैं कैसे, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, अरे बात हो चुकी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल से हाई। तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज का फ्लो, वो कब मिलेगा, तो करंट कब मिलेगी, किसी कंडक्टर से आपको करंट कब मिलेगी, जब आप क्या लगाओगे, बैटरी। तो बैटरी किसका सोर्स होता है, जैसे आपने एक बल्ब को बैटरी से जोड़ा, बल्ब जल गया, 100 वाट का बल्ब है, 100 जूल पर सेकंड की ऊर्जा रेडिएट कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो सोचो वो ऊर्जा का सोर्स क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। तो बैटरी की एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम, और एक समय आएगा बैटरी क्या हो चुकी होगी,
डिस्चार्ज, जिसको आप क्या बोलते हो, बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज। तो उसकी जो स्टोर्ड ऊर्जा थी वो कहाँ गई, बल्ब ने ले करके लाइट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। बट आप ये लाइन हटाओ, आप क्या बोलो, इलेक्ट्रिकल करंट कब बनेगी, जब फ्लो ऑफ क्या होगा, तो चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर पर सेकेंड। आई का बेसिक फार्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू क्या है, कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो हुआ अपॉन कितने टाइम में फ्लो हुआ। छापो, चार्ज फ्लो टी टाइम, वी बाई, बहुत सारे फार्मूले होते हैं ना, तो ये बेसिक फार्मूला होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, आगे आके आई बराबर वी बाई आर। अरे जैसे सी बराबर क्या पढ़ा है तुमने, सी बराबर पढ़ा है क्यू बाई वी, तो सी बराबर भी तूने ये भी तो पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, और सी बराबर तूने क्या पढ़ा है, तो तू क्या एक फार्मूला बोल सकता है क्या, तो सी के ही कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले। वो देख, क्यू बाई सी बेसिक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए है, और सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे ही आई के भी बहुत सारे क्या होते हैं, फार्मूले। अरे फिजिक्स है ना, एक फार्मूले थोड़ी होते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या, आई बराबर हम आल्सो लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चार्ज में कितने का चेंज आया अपॉन कितने टाइम में है, और इसी को लिखा जा सकता है डी क्यू बाई डी टी। तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज। और एक इंस्टेंटेनियस करंट होती है, और इंस्टेंटेनियस बराबर क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी। अब बात कर लो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क है, बात कर लो ना यार। आई बराबर क्यू बाई टी बेसिक है, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी। एवरेज का मतलब क्या है, किसी समय अंतराल में एवरेज कितनी करंट उससे फ्लो हो रही है। जैसे देखो, अगर चार्ज का फ्लो वेरिएबल है तो करंट भी क्या करेगी, वेरी करेगी। पहले सेकंड 2 कूलाम चार्ज गया, दूसरे सेकंड 3 गया, तीसरे सेकंड 4 गया, चौथे सेकंड 2 हो गया, पाँचवें सेकंड में 1 हो गया, छठे सेकंड में 0 हो गया, तो टोटल 6 सेकंड तक चार्ज फ्लो किया। लेकिन हर समय चार्ज का फ्लो क्या है, वेरिएबल। तो मेरे को कितना चार्ज, कितना करंट फ्लो हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 0 से 6 सेकंड के बीच टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन कितना टाइम। तो ये एवरेज है। एवरेज का मतलब एक समय अंतराल में बताइए इस कंडक्टर से कितना एवरेज करंट फ्लो हुई। और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम, मैं कहूँ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में बताओ कितनी करंट फ्लो हुई, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दे, एवरेज मिलेगा, पर्टिकुलर टाइम दे दे, इंस्टेंटेनियस। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपकी बाइक की स्पीड वेरिएबल है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम। भीड़ भाड़ ज़्यादा है ना तो स्पीड क्या हो गई कम, भीड़ भाड़ ख़त्म हो गई तो स्पीड क्या हो गई ज़्यादा। लेकिन तो एवरेज क्या है, तो आप कहते हो एवरेज का मतलब होता है कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन उसको करने में कितना टाइम लगा, ये एवरेज इस पर निकल के आ जाए। लेकिन इंस्टेंटेनियस तो मैं बोलूँगा आप ट्रैवल कर रहे थे तो बताइए जब 1 घंटा 5 मिनट 10 सेकेंड हो रहा था, मतलब 12:05 पे उस समय स्पीड बताइए। तो जो स्पीड उस समय आपकी स्पीडोमीटर में होगी वही क्या है, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब हर समय जब आप स्पीडोमीटर देखते हो आप कौन सी स्पीड निकालते हो, वो इंस्टेंटेनियस होती है उस समय की। और एवरेज के लिए क्या करते हो, कितना चले और वो चलने में कितना समय लगे। अरे बात समझ में आ रहा है, अरे बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ही 2 तरह की करंट है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज किसी समय अंतराल में बताइए और इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम में बताइए।
अरे बात क्लियर हो गई, लिखो। आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। यूनिट बताओ क्या होगी? कूलाम पर सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एम्पियर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए। क्यों, किसका फंक्शन हो? अरे बोलो ना, क्यों फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन, क्या मिल जाएगी? करंट। और करंट फंक्शन ऑफ टाइम हो तो इंटीग्रेशन, क्या मिल जाएगा? बोलो बेटा, क्या मिलेगा वहाँ से? चार्ज। याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो मेरे से कभी कोई कहे बताओ कितनी करंट, मैं कहता हूँ क्या आपने मुझे चार्ज दिया? सवाल में मुझे चार्ज दिया है, मुझे क्या दिया है? समय। मैं निकालूँ क्यू बाई टी से। या बोले कि एवरेज करंट बता दो 0 से 5 सेकंड के लिए, वो देखो वहाँ। तो 0 से 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन टाइम, टोटल टेक टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस बता दो तो या तो क्यू फंक्शन टाइम का होगा या आई फंक्शन किसका होगा? टाइम। तो अगर हम करंट यहाँ से पूछेंगे तो क्यू किसका फंक्शन देंगे? टाइम का। तुम डिफ्रेंशिएट करना, करंट मिल जाएगा। करंट फंक्शन ऑफ टाइम दे दें तो इंटीग्रेट कर देना, क्या मिल जाएगा? चार्ज का फ्लो। क्योंकि करंट से चार्ज का फ्लो निकालेंगे और चार्ज के फ्लो से क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। क्या बात क्लियर होगी? अच्छा, सवाल पढ़िए। एरिया ओरिया दिया होगा। हमें एरिया ओरिया से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब चार्ज के फ्लो से है अपॉन टाइम से। चार्ज का फ्लो किस में होगा? कूलाम में। और टाइम किस में होगा? तो हमें मतलब किससे है? कूलाम पर सेकेंड। तो तुम सवाल में किसको ढूंढो? कूलम को। और किसको ढूंढो? सेकेंड। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। क्या मिल जाएगी? करंट। क्योंकि सवाल हम जब बनाते हैं तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं सर। आगे बहुत सारे फार्मूले खिचड़ी बन जाएगा और तुमको लगेगा यार एरिया ओरिया भी मैटर करता होगा। एरिया ओरिया मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ क्या करता है? क्यू और टी। ज़्यादा चार्ज कम समय के लिए फ्लो हुआ, करंट ज़्यादा। कम चार्ज ज़्यादा समय के लिए फ्लो हुआ, करंट कम। अरे बात क्लियर हो रहा है? तो आपको जो मैनेज करना है करंट को, सीधा क्यू बाई टी से मैनेज करना है, कूलाम पर सेकेंड से। जैसे एक सवाल लिखो, एक कंडक्टर इन ए कंडक्टर, ऐसे लिखिए, इन ए कंडक्टर 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड if cross sectional area of conductor is 0.05 meter square, find current। ये हमारा एक पिद्दी सा सवाल। हाँ बेटा बोलो। नहीं, हाँ 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 1 पॉइंट, हाँ तेज से बोल रहे हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 12 1.6 इंटू 10 की पावर -12 एम्पियर। अरे क्या हमें एरिया से मतलब है क्या? अभी तो समझाया, हमको एरिया थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए? चार्ज पर सेकेंड चाहिए। आओ, आई बराबर
Q बाई टी, सही है ना बेटा? Q बाई टी, क्या हमें Q दिया गया है? कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया? Q नहीं दिया गया, हमें दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे निकालते हैं? Q बराबर एन ई बाई टी, आई बराबर एन कितना 10 की पावर 7, ई कितना इंटू 10 की पावर, और समय कितना कहाँ लिखा है? बोलो कितना आ गया? 1.6 10 की पावर -12 क्या MP, सही है? तो ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कैसे? आपको मैंने सिर्फ किसको करना, कितना भी बड़ा सवाल लिखा हो तुम उस सवाल से दो क्वांटिटी ढूंढो, पहला कूलाम को लाओ, दूसरा समय को लाओ, दोनों को डिवाइड करो, क्या लिखे हो? आंसर। अरे ठीक है ना? चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। और मेरे साथ ना लेक्चर टू लेक्चर पढ़ लो, आसान है फिजिक्स, टफ नहीं है। और जोश में आओ, गुस्से में आ जाओ, है ना? चलिए, नोट लगा के कुछ बातें लिखनी है, उसको लिखते हैं। नोट लगाइए। करंट कैसे फ्लो करती है? करंट फ्लो फ्रॉम, कैसे बेटा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अरे भाई, मैंने करंट बोला है ना, करंट कैसे फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और कैसे फ्लो करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, दूसरा अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज फ्लो। या तो हाई टू लो देख लो, या देख लो प्लस किधर जा रहा है, जिधर प्लस जा रहा होगा उधर ही क्या जाएगी? करंट। या उल्टा देख लो, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा करंट, उसका क्या चलेगी? अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? तो करंट कैसे फ्लो करेगी? इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट गया है तो करंट राइट से, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया है तो करंट ऊपर से, और पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर से नीचे गया है तो करंट भी। तो किसी भी करंट की एक दिशा होती है विच इज़ फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज फ्लो। अरे समझ में आया? बना लो उसको, यहाँ पे वो लिखो और एक फिगर उसी के आगे बनाना है। ये अपना कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ये प्लस है और ये क्या है? प्लस का मतलब क्या होता है? बात कर चुके हैं कैपेसिटर में। प्लस का मतलब ये हाई पोटेंशियल एंड है, माइनस का मतलब, तो करंट कैसे फ्लो करेगी? अरे बोलो ना, हाई टू लो। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? लो टू हाई। तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे होंगे? लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, और करंट चल रही होगी हाई से। तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो होती है। अरे समझ में है? तो आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो जनरली हम पूछते नहीं है, हम एक ही पूछेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू फंक्शन ऑफ टाइम, डिफ्रेंसिएशन करंट, आई फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेशन चार्ज। तो चार्ज दे देंगे, करंट पूछ लेंगे, करंट दे देंगे, चार्ज पूछ लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। सवाल लिखिए, 2-3 सवाल हैं इस पे, उसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया?
तो सवाल कहाँ छुपे बैठे हैं? देखते चलो, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना कर लो, कहानी पूरी हो जाएगी। बोला समझ में आ रहा है? इसी पे सवाल है, सवाल मतलब मैं रोज समझाता रहूँगा, तुम नहीं मानोगे यार। तुम लोग क्यों बातें क्यों नहीं समझ पाते? नहीं, अब उन पे नहीं कह रहा हूँ, क्या वही मोबाइल निकाल के चला रहे क्या? ऐसे 10 लोगों के मोबाइल निकाल निकाल के बार बार देखते हैं, और वो तो मैं 10 के 10 को खड़ा कर दूँगा। तो देख लिया, ठीक है। ऐसी क्या ज़रूरत है कि क्लास में बैठ के मोबाइल की स्क्रीन देखने की ज़रूरत पड़े? अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, गर्लफ्रेंड होगी, ये होगी, ऐसा कुछ नहीं। हम एडिक्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं करेंगे फिर भी क्या करेंगे? स्क्रीन देखेंगे। मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ, एक बार तुम 1 साल पढ़ लो ना, 1 साल तुम पढ़ लो, तुम मेहनत से पढ़ लो, तुम एक बार डॉक्टरी में सेलेक्ट हो जाओ, दिन भर तुम पिक्चर, टीवी, पबजी करते रहना, चलाते रहना, साले कैरियर तो सेटल हो जाएगा उससे तुम्हारा। अभी मोबाइल चला के क्या मिलेगा? जेब में भी पैसा है, बैंक अकाउंट में है, बाप का पैसा मत बताना, अपने जेब का पैसा हो, अपना अकाउंट हो, तब बताओ। नहीं है ना हमारे पास, नहीं है तो उसको बनाओ बेटा, थोड़ा मेहनत वनत कर ले यार। क्या बार बार मैं समझा, मोबाइल छोड़ दो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि तुम सफ़ेद कागज़ की किताबों पे आ जाओ, थोड़ा सा उनको देखो, खुद को बनाओ। अच्छे काम बहुत टफ होते हैं। जैसे आपको पता है, किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आप गांव जाइए, आप खेत देखिए, सोचिए वो जो खेती की गई है, जिसमें कोई फसल है बहुत अच्छी है, धान लगा है, गेहूँ लगा है, आप देखते हो बड़ी हरियाली है, बहुत अच्छे से है, तो आपको क्या कहते हो? क्या वो अपने आप आ गई थी? आपने क्या कहा? यार किसान बड़ा मेहनती है, खेत देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अगर एक खेत देखो तो घासें निकल आई हो, उसमें फसल ना लगी हो, क्या बोलोगे? महामलिच किसान है सारे। इसका मतलब अगर ज़मीन खाली पड़ी रहती है, आता तब भी उसमें कुछ ना कुछ है। ज़मीन है तो उगेगा, तो अब काम का उगे या बेकार हो। तो अगर ज़मीन खाली छोड़ दो तो घास फूस निकल आएगी जो किसी काम की। मेहनत कर दो, जोतो, बो, पानी दो, सींचो, तो फसल आ जाती। उन्हें का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो किताब में लिखा था, किताब की ही वो कोट कर रहा हूँ मैं बातें अपने लाइन में। उन्हें कि दिमाग भी बिल्कुल ज़मीन की तरह होता है। अगर दिमाग पे मेहनत नहीं की गई तो उसमें भी जैसे ज़मीन पे घासें निकल आती है ना, वैसे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिमाग है ना कुछ तो उगेगा, बट वो जो कुछ उगेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं। और जब इस पर मेहनत की जाएगी, थोड़ा सोचा जाएगा, थोड़ा इसको सुकून और रिलैक्स फील करवाया जाएगा, और जब इससे काम लिया जाएगा तो ये अच्छी चीज़ें निकाल के आपको देगा। और उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, और उसका दोस्त आया था, बैठा हुआ था, और दोनों बच्चे सामने खेल रहे थे। तो जिसके बेटे थे वो बड़ा परेशान होकर बोल रहे हैं, तो यार ये बच्चे ऐसे हो गए, हर समय इनको क्या है? खेलना है। सुबह उठते हैं खेलना है, दोपहर को खेलना है, स्कूल में भी इनको खेलना है, शाम को आते हैं फिर भी बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, टेनिस। तो उसके दोस्त ने कहा तुमको इससे क्या प्रॉब्लम है? कहा यार थोड़ा सुकून से भी तो बैठे। तो उनने फिर वही बात समझाई कि देखो, अगर बच्चा कमरे में बंद हो गया, हाँ मान लिया आपको परेशान नहीं कर, बट वो कमरे में बंद हो गया, तो बताइए उसकी क्या एक्टिविटी है?
उन्होंने कहा 0। उन्होंने कहा फिर वो क्या करेगा? कुछ तो करेगा, इंसान है, खाली नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा वो जो करेगा ना वो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ देगा इससे, अभी वो बिजी है। तो बिजी रहने से क्या होता है, दिमाग बिल्कुल सीधा चल रहा होता है, उसमें कोई खुराफात नहीं आती। खाली जहन कहा जाता है शैतान का होता है, और वाकई है, खाली जहन मतलब शैतान का। अगर खाली है तो शैतान ही आएगा उसमें। इसीलिए कोशिश की जाती है लगातार इससे कुछ ना कुछ मेहनत करना है। इसको यूज़ करें, किताबें पढ़ें, रटें फार्मूलों को, साले से सवाल लगवाएं, चल लगा के दिखा। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे से नहीं हो रहा, फिर भी कह के दिखा, लगा के दिखा, तब सक्सेस मिल जाती है। तो अपने दिमाग को ना थोड़ा सा मेहनत करके सींचो। और दिमागीन खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, न च्यवनप्राश आना बादाम। कुछ लोग कहते हैं सर बादाम खाओ दिमाग बढ़ जाएगा। ना, हाँ 2 किलो खरीद लो, खा लो। बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, दिमाग को यूज़ करने से दिमाग, जितना यूज़ करोगे उतना बढ़ेगा। और बचपन में हमको एक कहानी सुनाई गई थी, दोहा है कबीर दास जी का, किसका है मालूम है? माफ़ करना भाई, मेरे को पता नहीं। कि सिल होती है ना, सिल, सिल जानते हो? सिल बट्टा जानते हो? मसाले जिससे पीसते हैं पत्थर पे। उन्होंने कहा एक रस्सी अगर लगातार उस सिल पर क्या करे, आती जाती रहे, बस आए और जाए, आए जाए, तो 2-4 दिन 20-25 महीने बाद उस पर भी क्या आ जाएगा, निशान पड़ जाता है। उन्होंने कहा एक रस्सी पत्थर पर क्या डाल सकती है, उसको समय तो दो। ऐसे हमारा दिमाग है, इससे करवाओ तो सही, और थोड़ा टाइम तो दो, इसको कर लेगा, क्योंकि मस्त ब्रेन है। नेचर ने जो सेट किया है ना दिमाग को, कमाल का सेट किया। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो थोड़ा इंस्पायर्ड रहा करो यार। तुम कामयाब, देखो तुम्हारी कामयाबी का एक ही तरीका है, तुम्हारा इंस्पिरेशन। वो नहीं है पढ़ते रहिए 10 घंटे 8 घंटे 20 घंटे, आप नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे, जो सच्चाई है। और अगर इंस्पायर्ड हो, जोश से करने में मज़ा आ रहा है, तो 5 घंटे पढ़ के भी नीट क्रैक हो जाएगा। और वो नहीं आ रहा है तो क्रैक नहीं। रोंदूपना से नीट क्रैक नहीं हो सकता। आप सोचो कि मैं पढ़ ले रहा हूँ और आपका मन नहीं लग रहा, आप रोए जा रहे हो, अरे यार ठीक है, टाइम देख के पढ़ रहे, कभी नहीं कर पाओ। क्योंकि ये सारी जो हैबिट है रिपल्सिव हैबिट है। रिपल्सिव का मतलब आप अपने एक्ट से प्रूफ कर रहे हो कि आपको नीट क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। आपकी हैबिट यही बताती है। और किसी की हैबिट बताती है नहीं मुझे चाहिए। तो शाहरुख खान का वो डायलॉग, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी क्या करती है। वो फिल्म की लाइन है, लेकिन वो बहुत यूनिवर्सल थॉट में से एक थॉट है। कितने राइटर्स लिख के निपट गए, यही सारी बातें बिल्कुल काम करती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। किस्मत उस्मत नहीं होती, मेहनत करने के बाद बैठो किस्मत पे। आज हम लेटे हुए हैं, ऊपर वाले बिरयानी खिला दो, भूखे रह जाओगे सारा दिन। ऊपर वाले ने भी कहा पहले क्या कर भाई, पहले मेहनत तो कर, फल बाद में। पहले मेहनत कर ले, फल मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। मिल गया तब भी ठीक, ना मिले कभी ये तो तकलीफ नहीं होगी, साला अपन ने क्या नहीं की, मेहनत तो की ना। तो भैया पहले मेहनत। आओ, समय बर्बाद हो जाता है, क्यों बराबर लिखो, ज़रूरी है। मुझे बड़ा बोरियत लगता है सब करने है। टू टी प्लस 3t स्क्वायर -2, फाइंड करेक्ट। at t is equal to 2 सेकेंड।
फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फार्मूला चिपकाओ, आंसर लिखे हो। कौन सा फार्मूला लगेगा? I इज इक्वल टू dq बाई dt। डिफ्रेंशिएट कर डालो साले में। 2t का, अरे 2t का, अरे पगलेट हो गए हो क्या? 2 नहीं आता है। पावर कितनी है? 1 का 2 में गुणा कर, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 मतलब 2। आगे क्या लगा? अच्छा बोल रहे हो। 60 माइनस कितना, कितने सेकंड पे चाहिए? जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ 2 प्लस 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 2 क्या? बहुत। अरे हो जाएगा ना। अब बोल के पढ़ना आज से। बोल के पढ़ोगे तो ऊर्जा क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। तो मैं पढ़ाता हूँ, तुम बोल बोल के पढ़ो। नेक्स्ट इज I इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 क्या? एम्पियर। फाइंड चार्ज फ्लो at t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। कितना चार्ज फ्लो बताना है? 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हुआ। बोलो डी क्यू बराबर क्या लिखोगे? I dt इंटीग्रेशन। ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो लोअर लिमिट कितनी रखोगे? अपर लिमिट 2, तो 0 to 2। सॉल्व करो और देखो Q बराबर कितना है। 16 कूलम। बहुत बहुत। कुछ लोग हैं जो पढ़ने में हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भाई मेहनत कर रहे हो ना, तो ख्वाब देखो डॉक्टर बनने के, है ना। ऐसे न्यूट्रल पढ़ाई मत करो। सोचो कि तुम कॉलेज जा रहे हो, सोचो KGMC का दरवाज़ा तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? खुल रहा है। सोचो तुम अपने माँ बाप के साथ कॉलेज पहुँचे। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेट कर दो 2t का, 2t स्क्वायर बाई, अरे 2 बाहर रखा, 1 पे 1 जोड़ा कितना आया? 2 डिवाइड प्लस, अरे 3t क्यूब बाई प्लस, बहुत बढ़िया। लिमिट बता, 0 से कितना? अपर लिमिट रखो सबसे पहले। जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ 2। बोल बेटा। 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, और लोअर लिमिट कितनी रही? तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी, तो बस ऊपर लिमिट से आंसर आ गया। बोलो 8 4 12 4 16 क्या? तो 0 से 2 सेकंड के बीच कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ? 16 कूलम। कर लेंगे? आसान, आसान है ना। तो आज के लेक्चर में जो नीट के लिए है I बराबर डी क्यू बाई डी टी, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है भाई, चलो एक सवाल और कर लो, फिर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अरे मतलब जाता हूँ, भाग के कहाँ जाता हूँ यार, यहीं तो पड़ा रहता हूँ दिन भर। चलो अगला क्वेश्चन। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लो फ्रॉम ए कंडक्टर find charge flow in 1 second. Find charge flow in 1 second. बताओ। If 2 ampere current flow from a conductor, find charge flow in 1 second. बहुत अच्छा बोल रहे हैं। Q बराबर कितना? 2 कूलम। सही है बेटा। कैसे आया?
आई बराबर क्या लिखोगे? बस यार आपको आ गया। आई बराबर क्या लिखोगे? क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर आई टी। आई कितना? 2, टी कितना? 1। कितना आ गया? 2 क्यू। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कंडक्टर इन 2 सेकेंड। यही सवाल है, बस अब ये निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स। आई बराबर क्या लिखोगे? क्यू बाई टी। नंबर की बात आ जाए, क्यू बराबर, प्लीज एन लेके आइए बेटा। तो हम जब आपसे सवाल में एन की बात करें नंबर की, तो क्यू बराबर किस में कन्वर्ट कर लेना है? एन ई में। तो फार्मूला यही रहेगा, आई बराबर क्यू बाई टी। बस क्यू की जगह बेटा एन ई बाई टी। ओके, आई कितना है? 2। एन चाहिए, ई कितना? 10 की पावर, और कितने समय में बेटा? 2 सेकेंड। 2 दूनी 4। तो एन बराबर आ गया 4 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। 40 बटा 16, 16 दूना 32, 2.5 इंटू 10 की पावर 19 क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 2 सेकेंड्स। निकाल लोगे ना? तो क्यू फंक्शन ऑफ टाइम, इन डिफ्रेंसिएशन करंट, आई फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेशन चार्ज, क्यू दे दिया, आई दे दिया, टी पूछ लिया, आई दे दिया, टी दे दिया, क्यू पूछ लिया, आई टी दे दिया, एन पूछ लिया। सही है भाई? तो आज का लेक्चर बहुत आसान है, घर जाके क्या कर लेना इतना तैयार। कल आओगे तो कल बैटरी लगा के बात होगी, ठीक है भाई? चलो, थैंक यू। कोई डाउट हो आके पूछो।